एक खबर ब्रेक हो रही है आपकी स्क्रीन पर, वो जरा आपके सामने रख देते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कार डीलर्स वित्त मंत्रालय से गुजारिश कर रहे हैं और इनकी गुजारिश क्या है वो भी जरा आपके सामने रख देते हैं। 22 सितंबर से पहले की कार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की मांग है। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, कार कंपनियां हैं, अपनी कारें डीलर को भेज देती है बेचने के लिए। डीलर उसके बाद स्टॉक रखते हैं, धीरे धीरे बेचते हैं। ओके। अब कार कंपनी ने तो डीलर को जीएसटी के साथ बेच दी और पुराना जीएसटी 28% है। 22 सितंबर के बाद हो जाएगा 18%। हाँ। अब अगर डीलर के पास कार पड़ी और 22 सितंबर के बाद बेचेगा तो वो कितना लगाएगा? 18। इसके तो उधर 28%, तो 10% का नुकसान वो डीलर्स का। हाँ। तो डीलर कह रहे भाई साहब 22 सितंबर के पहले जो गाड़ियां बन गई हम बेच भले बाद में रहे, हाँ। उस पर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दे दीजिए, वो लॉस ना हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप वो लॉस नहीं देंगे, वो नहीं बेनिफिट देंगे तो 10% हमारी जेब से, क्योंकि कंपनियां बोलेगी हमने तो आपको बेच दी, अब आप जानो आपका काम जाने। कस्टमर तो बोलेगा भाई कि रूल बन गया। कस्टमर क्या रूल बन गया, तुम तो लगाना ही है ट्रक। वो फिर थोड़ी ना देंगे। हाँ करेक्ट। 10% कहाँ जाएंगे? ओके। और 10% का पैसा इतना थोड़ी बनता है, इतना मार्जिन थोड़ी है। करेक्ट। डीलर्स के लिए इतना मार्जिन होता नहीं, इसलिए वो ये कह रहे हैं भाई कि हमें थोड़ा सा 22 सितंबर के पहले की बनी हुई गाड़ियाँ, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? अब कोई गाड़ी मंगाएगी नहीं आज से। सही बात है। जो पुरानी पड़ी हो बेचो। हाँ। पुरानी बिकेगी नहीं। क्यों? अगर मुझे खरीदनी में आज क्यों लूँ? अभी प्रियंका जी समझाई गई है बिल्कुल कि 10 लाख की गाड़ी 50,000 सस्ता हो रही है, 15 लाख की गाड़ी 1.5 लाख रुपए सस्ती हो रही है डीजल वाली। हफ्ते में वेट करके जाऊँ। करेक्ट। तो नुकसान किसका? ये इसलिए गुजारिश की भाई कि थोड़ा ज्ञान दो हम पर, लाइक दिस। इंटरेस्टिंग। चलिए ये जैन साहब भी कुछ विशेष टिप्पणी कर रहे हैं। जी जैन साहब। हाँ बिल्कुल, इसमें मैंने भी एक आर्बिट्राज किया अनिल जी। मेरी फैमिली में एक कार थी और हमने ब्रेजा बेच ली पहले, और अब 22 सितंबर का वेट कर रहे हैं और नई ब्रेजा खरीदनी है, तो बोला कि ठीक है, तो इसमें बेनिफिट। हाँ पुरानी बेच दी आपने? हाँ पुरानी बेची, जानबूझ के पहले बेची कि बोला भाई ठीक है बाद में कोई जीएसटी फीएसटी का कुछ होए क्या। और अब 22 सितंबर का वेट कर रहे हैं, तो उस दिन नई गाड़ी खरीद लेंगे। तो तब तक आप क्या करें फिर? कैसे रिक्शा से, बस से, कैसे ट्रेवल कैसे कर रहे हैं फिर? पहले दूसरी कारें हैं बट ना मैंने इसे, नहीं तो मेरे जयपुर में है पहचान वाले लोग, मैंने कहा कुछ किसी को कुछ बोलो। हाँ बट जयपुर में इतनी दिक्कत भी नहीं है अनिल जी। जयपुर में ठीक है, हमारी ऑफिस 2-3 किलोमीटर ही है घर से, इतना ट्रैफिक नहीं होता। बॉम्बे में जरूर सोचना पड़ता है, बट ठीक है हमारे यहाँ। नहीं बॉम्बे में सोचने की जरूरत नहीं है, जयपुर में सोचना है। जयपुर में बॉम्बे में तो आदमी पैदल जल्दी जाता है। सुमित जी इतने सालों से आप देखो ना सुमित जी का रिकॉर्ड, जिस दिन कार से आते उस दिन लेट होते ऑफिस, जिस दिन पैदल आए उस दिन समय से पहले 8:30 बजे आके बैठ जाते हैं, कार से पहुंचते 8:45-9 बजे पहुंचते हैं। तो बॉम्बे में तो उल्टा है साहब। तो इसलिए चलिए, तो जैन साहब ने बुद्धिमानी का काम किया। जैन साहब को पहले से अंदाजा था जीएसटी का ये मामला होगा, उसका फायदा उठा चुके हैं जैन साहब।